आशा वो पक्षी है जो भोर के अंधेरे में भी उजाले को महसूस करता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन विद केटू पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, जिनकी जयंती भारत में 7 मई को मनाई जाती है और बांग्लादेश में 9 मई को मनाई जाती है। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कौन नहीं जानता। उन्होंने भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा है, लेकिन आपको बता दूं कि श्रीलंका के राष्ट्रीय गान का एक हिस्सा भी रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविता से लिया गया है। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और इनकी माताजी का नाम शारदा देवी था। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उनकी आरंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल से हुई। 1878 में यह इंग्लैंड के ब्रिजस्टोन पब्लिक स्कूल में पढ़ने के लिए गए। इसके बाद लंदन यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की, लेकिन 1880 में बिना डिग्री लिए ही देश लौटे। देश वापस लौटने के बाद उन्होंने अपने लिखने के सफर को और अधिक महत्व दिया। रविंद्रनाथ टैगोर कवि, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार जैसे कई क्षेत्रों में निपुण थे। उन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला भी लिखा। टैगोर ने 1901 में पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में शांति निकेतन स्थित प्रायोगिक विद्यालय की शुरुआत की। इस विद्यालय में उन्होंने भारत और पश्चिमी परंपराओं को मिलाने की कोशिश की। 1921 में यह विद्यालय विश्व भारतीय विश्वविद्यालय बन गया। टैगोर दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व धर्म संसद को 2 बार संबोधित किया था। उनसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म संसद को संबोधित किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कई पुस्तकें प्रकाशित की, जिसमें इनकी प्रसिद्ध काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला। ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि से नवाजा था, परंतु जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, उसके बाद उन्होंने इस उपाधि को वापस कर दिया था। टैगोर ने संस्कृत, बंगाली, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, फारसी जैसी कई भाषाओं का अध्ययन किया था। टैगोर जी एक समाज सुधारक भी रहे। समाज में बदलाव लाने के लिए उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमें रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी कविताओं, कहानियों और पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और उनसे मिलने वाले संदेश को अपने जीवन में ढालकर आगे बढ़ना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर का देहांत 7 अगस्त 1941 को हुआ था। ये थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए अब जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के कुछ अनमोल विचार। खुश रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल रहना बहुत कठिन है। दोस्ती की गहराई परिचित की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। उपदेश देना आसान है, लेकिन उपाय बताना कठिन। मनुष्य का जीवन एक महानदी की तरह है जो अपने बहाव द्वारा नई दिशा में राह बना लेता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई यादों के साथ और कुछ नई बातों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहें।